आप सभी का प्राचीन इतिहास चैनल में स्वागत है। आज हम अष्टावक्र गीता का तीसरा प्रकरण शुरू करते हैं। आत्मज्ञान के बाद आसक्ति का त्याग हो जाता है। अष्टावक्र जी राजा जनक की परीक्षा लेते हुए पूछते हैं कि उन्हें वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या आत्मज्ञान की भ्रांति हुई है। ये प्रश्न करते हैं। आत्मा को तत्वत एक और अविनाशी जानकर भी तुझ आत्मज्ञानी धीर को धन कमाने में आसक्ति क्यों है। व्याख्या। राजा जनक गुरु का उपदेश सुनकर जाग गए, भ्रांति मिट गई, वे सत्य को उपलब्ध हो गई। उनका अहंकार जाता रहा, कर्तापन जाता रहा, वष्टि से समष्टि हो गए, नया रूपांतरण हो गया। उन्होंने कहा, यह सब स्वभाव से हो रहा है। जब तक मनुष्य कर्ता भोगता है तब तक संघर्ष है, तनाव है। जब यह समझ लिया कि कर्तापन अहंकार के कारण है, सब कुछ स्वभाव से हो रहा है, तो उसने अध्यात्म का रस चख लिया, वह मुक्त हो गया। तुझसे संसार का अस्तित्व नहीं है, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व संसार से है। इस धारणा समर्पण होता है, विनम्रता आती है, तभी परमात्मा का स्वाद आता है। जनक को अभिव्यक्त के बाद अष्टावक्र उनकी परीक्षा लेते हुए कई प्रश्न पूछते हैं कि इसे वास्तव में आत्मज्ञान हुआ है या बौद्धिक भ्रांति मात्र हुई है। अष्टावक्र सामान्य शिक्षक नहीं हैं, वे गुरु हैं। शिक्षक बौद्धिक ज्ञान मात्र देता है, किंतु गुरु अनुभव देता है, रूपांतरण करता है, मुक्त कर देता है। बौद्धिक ज्ञान से ज्ञानी होने का भ्रम पैदा हो सकता है। शास्त्रों के अध्ययन एवं उपदेश से जानकारी होती है, पहुंचना नहीं हो सकता। ज्ञान आत्म जागृति से ही होता है। अष्टावक्र उनकी परीक्षा लेने हेतु प्रश्न करते हैं कि तूने आत्मा को एक और अविनाशी जान लिया, फिर तेरी धन कमाने में क्यों आसक्ति है। राजा जनक ने भौतिक पदार्थ का त्याग नहीं किया, कपड़े नहीं बदले, संसारी नहीं हुए, नग्न नहीं हो गए, महल छोड़कर जंगल नहीं गई, राज्य भी नहीं छोड़ा। सब जैसा था वैसा ही चल रहा है। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं कि आत्मज्ञानी होकर तेरी क्या अभी भी धन कमाने में आसक्ति है? क्या अभी भी परिग्रह में तेरी आस्था है? क्या अभी भी तुझे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में आसक्ति है? क्या अभी भी सिंहासन में तेरी रुचि है? धन पद प्रतिष्ठा सम्मान आदि की दौड़ तो अज्ञानी की दौड़ है। जिसको हीरा नहीं मिला वही कंकड़ पत्थर इकट्ठे करता है। जो स्वयं प्रतिष्ठित नहीं है वही दूसरों से प्रतिष्ठा पाना चाहता है। जो भीतर से भिखमंगा है वही बाह्य वस्तुओं का संग्रह ढूंढता है। आत्मज्ञान तथा वासना साथ साथ नहीं रह सकती। प्रकाश आने पर अंधेरा नहीं रह सकता। आत्मज्ञानी के लिए सारी भौतिक संपदाएं होना बुरा नहीं है, न पाप है। धन कमाना भी बुरा नहीं है। पत्नी बाल बच्चे घर गृहस्थी होना भी बुरा नहीं है, किंतु इनके प्रति आसक्ति बुरी है। जो है उसे छोड़ना भी आसक्ति ही है। बिना आसक्ति के भी सब कुछ रखा जा सकता है, भोगा जा सकता है, एवं कुछ नहीं होने पर भी आसक्ति हो सकती है। अतः ज्ञान और अज्ञान का संबंध भौतिक पदार्थों के त्याग और संग्रह से नहीं, बल्कि आसक्ति और अनासक्ति से है। अष्टावक्र इस प्रश्न द्वारा जनक से यही जानना चाहते हैं कि विषयों में इनकी आसक्ति है या नहीं। धन की वासनाओं में वृद्धि करता है तथा वासनाओं के बढ़ जाने पर अन्यायपूर्वक भी यह अधिक धन प्राप्ति की इच्छा करने लगता है। धन के कारण ही लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या घृणा छीना झपटी परिग्रह उसकी सुरक्षा दुश्मनी हत्याएं आदि अनेकों पाप कर्म करने पड़ते हैं। इसलिए धन को सब पापों का मूल कहा गया है। अष्टावक्र इसी कारण प्रथम प्रश्न में ही धन की प्रति आसक्ति को बात पूछते हैं। यदि धन के प्रति आसक्ति नहीं है तो वह अनेकों पापों से अपने आप ही छूट जाता है।
फिर इनका परित्याग नहीं करना पड़ता एवं धन में आसक्ति रहते इन सब बुराइयों से बचा ही नहीं जा सकता। न्यायपूर्वक धन कमाना एवं उसे भोगना सर्वधर्म है, पाप नहीं है, धर्म के कहीं विरुद्ध नहीं है। सब कुछ छोड़कर लंगोटी लगाकर जंगल में भागने वाला ही धार्मिक है एवं गृहस्थी सभी पापी हैं, ऐसी मान्यता मूढ़ लोगों के सिवाय और किसी की भी नहीं हो सकती। आश्चर्य है कि आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्राप्ति होती है जैसी सीपी के अज्ञान से चांदी की भ्रांति में लोभ पैदा होता है। इस सूत्र में अष्टावक्र आसक्ति का कारण बताते हुए जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि जिस प्रकार सीपी के अज्ञान से उसमें चांदी की भ्रांति होती है एवं इसी चांदी की भ्रांति से लोभ पैदा होता है, जब स्पष्ट देख लिया कि यह चांदी नहीं है सीपी है, तो फिर लोभ नष्ट हो जाना चाहिए। लोभ का कारण यह भ्रांति ही है कि यह चांदी है। इसी प्रकार आत्मा के अज्ञान से ही विषयों का भ्रम हो गया था एवं उसमें राग द्वेष हो गया था। आसक्ति हो गई थी कि विषयों में ही सुख है, किंतु अब तो अज्ञान आत्मा ज्ञान होने से यह भ्रम छूट जाना चाहिए। आश्चर्य है कि आत्मज्ञान के बाद भी तू इन विषयों को नहीं छोड़ रहा है एवं इससे प्रीति बनी हुई है, यह क्यों? जहाँ यह विश्व आत्मा में समुद्र में तरंग के समान स्फूर्ति होता है, वही हूँ मैं, ऐसा जानकर क्यों तू दीन की तरह दौड़ता है? अष्टावक्र फिर कहते हैं कि जो स्वयं आनंदित नहीं वही दूसरों में आनंद ढूंढता रहता है। जो स्वयं सुखी नहीं वही विषयों में सुख खोजता है। जो स्वयं तृप्त नहीं वही दीनहीन भिखारी की तरह दूसरों से तृप्ति प्राप्त करना चाहता है, किंतु दूसरे कभी सुख आनंद नहीं दे सकते। विषयों से क्षणिक सुख मिल सकता है, किंतु शाश्वत आनंद नहीं मिल सकता। इन क्षणिक सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य चोरी, हत्याएं, बेईमानी, झूठ, कपट, शोषण, रिश्वतखोरी, धोखा सब करता है। हजारों को कष्ट पहुंचाता है, गला घोंटता है, भ्रष्ट लोगों की चाटुकारिता करता है, अपने को दीनहीन समझकर दूसरों को अन्नदाता, गरीब बनाज मालिक कहता है। यह सब किस लिए? इसलिए कि वह यह समझता है कि ये मुझे सुख देंगे। इसका कारण यह है कि उसके पास अतुल संपत्ति परमानंद का जो खजाना है उसका उसे ज्ञान नहीं है, इसलिए वह दीनहीन होकर सदा दूसरों से याचना करता है। अष्टावक्र इसी तथ्य को प्रकट करते हुए जनक से प्रश्न करते हैं कि यह विश्व उस अथाह समुद्र रूपी आत्मा में तरंगों के समान शुद्र है, जिनका कोई आसक्त नहीं है, न ये नित्य है। तू आत्मा रूपी अथाह समुद्र है, ऐसा तूने जान लिया। फिर महान को छोड़कर तू दीन की तरह इन शुद्र तरंगों रूपी वासनाओं के पीछे दौड़ता है। हीरा मिलने पर भी कंकड़ पत्थरों की आकांक्षा रखता है, ऐसा क्यों? अष्टावक्र यह जानना चाहते हैं कि यह इन शुद्र वासनाओं से मुक्त हुआ या नहीं। आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर सुनकर भी कैसे कोई इंद्रिय के विषय में अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता है। अष्टावक्रों को भी आश्चर्य हुआ कि इसे सुनने मात्र से आत्मज्ञान कैसे हो गया। वे पूछते हैं कि जब तूने आत्मा को शुद्ध चैतन्य व अति सुंदर जान लिया तो फिर काम आसक्त होकर इंद्रिय के भोगों में क्यों अत्यंत आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त होता। यदि कोई अज्ञानी इनकी ओर आसक्त रहते हैं तो समझ में आता है कि उन्हें महान आनंद नहीं मिला, इसलिए शुद्र आनंद में लिप्त हैं, किंतु ज्ञानी इस आत्मा रूपी महान आनंद को पाकर भी यदि शूद्र में रस लेता है तो इसका अर्थ है कि उसे अभी आत्म
आनंद का अनुभव नहीं हुआ। जनक के उत्तर पर ही अष्टावक्र निश्चित करेंगे कि इसे ज्ञान हुआ है या भ्रांति मात्र। सब भूतों में आत्मा को और आत्मा में सब भूतों को जानकर भी मुनि को ममता होती है, यही आश्चर्य है। शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, वह अंत में परीक्षा भी लेता है, उत्तीर्ण होने पर ही उसे प्रमाण पत्र देता है। इसी प्रकार सच्चा गुरु शिष्य की परीक्षा भी करता है, कसौटी पर कसता भी है कि स्वर्ण शुद्ध हुआ या नहीं, या अभी भी उसमें मिलावट है। बिना कसौटी पर कसे ज्ञात नहीं होता कि खरा क्या है और खोटा क्या है। पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर कोई भी अपने को ज्ञानी घोषित नहीं कर सकता, तो अज्ञानी उसे भूल ही मान ले, किंतु ज्ञानी गुरु उसे ज्ञानी नहीं मान सकता। इसलिए अष्टावक्र ने अभी जनक के ज्ञान को मान्यता नहीं दी। वे कसौटी पर कस रहे हैं। वे पूछते हैं कि तूने सब भूतों में आत्मा को एवं आत्मा में सब भूतों को जान लिया है। इस प्रकार संसार एवं आत्मा में अभेद संबंध जानकर भी तुझे ममता होती है, यही आश्चर्य है। परम अद्वैत में स्थित हुआ और मोक्ष के लिए भी उद्यत हुआ पुरुष काम के वश होकर क्रीड़ा करके अभ्यास से व्याकुल होता है, यही आश्चर्य है। आत्मज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी। आत्मज्ञान से सृष्टि एवं आत्मा का भेद मिट जाता है, किंतु यह मुक्ति की स्थिति नहीं है। इसे सविकल्प समाधि कहते हैं। इसमें विकल्प बना रहता है। सभी संस्कार मन बुद्धि चित्त आदि बीज रूप में विद्यमान रहते हैं, किंतु इसके बाद ज्ञानी निर्विकल्प समाधि में प्रवेश करता है तो यह बीज भी नष्ट हो जाता है। इससे सृष्टि में पुनः आने की संभावना ही मिट जाती है। यही मुक्त अवस्था है। इसी को निर्वाण या मोक्ष कहा गया है। अष्टावक्र इसलिए जनक से पूछते हैं कि तू परम अद्वैत में तो स्थित हो गया और मोक्ष के लिए उद्यत है। इसका अर्थ है कि आत्मज्ञान हो चुका है, मुक्ति अभी शेष है। यह सविकल्प समाधि की स्थिति है। ऐसी स्थिति में पहुंचकर भी तू काम क्रीड़ा के अभ्यास से व्याकुल है, यही आश्चर्य है। अष्टावक्र यह जानना चाहते हैं कि तेरी काम के प्रति व्याकुलता नष्ट हुई या नहीं। यदि काम क्रीड़ा की व्याकुलता शेष है तो इसका अर्थ है आत्मज्ञान अभी हुआ नहीं, भ्रांति मात्र है। काम को उद्भूत ज्ञान का शत्रु जानकर कोई भी अति दुर्बल और अंतकाल को प्राप्त हुआ पुरुष काम भोग की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। वासनाएं अनेक प्रकार की होती हैं, किंतु उसमें काम वासना मनुष्य में सबसे तीव्र है। अन्य वासनाओं को तो छोड़ा जा भी सकता है, किंतु इसे सामान्यतः छोड़ना अति कठिन है। अनेक ऋषि मुनि साधु सन्यासी योगी भक्त तपस्वी साधक ध्यानी कोई भी इससे मुक्त नहीं है। यह देवताओं तक का पीछा नहीं छोड़ता। यह काम एक शक्तिशाली ऊर्जा है। इसे दबाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। इसका रूपांतरण किया जा सकता है, इसका उन्नयन किया जा सकता है, इसे परिष्कृत रूप में विकसित किया जा सकता है। यह संपूर्ण सृष्टि काम से ही उत्पन्न हुई है। यह शक्ति ईश्वर प्रदत्त है, अतः ही नहीं है, किंतु इसका उपयोग वासना रूप में करना ही है। अष्टावक्र इन 3 सूत्रों में काम में आसक्ति के प्रति जनक को सचेत करते हैं। इस सूत्र में वे कहते हैं कि अत्यंत दुर्बल एवं मृत्यु के समय के निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति कभी काम भोग की इच्छा नहीं करता, किंतु ऐसा व्यक्ति भी यदि इसकी इच्छा करता है तो आश्चर्यजनक ही है। इसी प्रकार यह काम उस व्यक्ति का महान शत्रु है जिसमें नया नया ज्ञान उद्भूत हुआ है, क्योंकि जन्मों जन्मों से जिस काम वासना का भोग रूप में उपयोग किया है वह एक क्षण में आत्मज्ञान होते ही छूट
कैसे सकती है? आत्मज्ञान तो एक क्षण में हो जाता है, किंतु चित्त की वृत्तियों को छोड़ने में थोड़ा समय लगता है। जब ये पूर्ण रूप से छूट जाती हैं तभी होती है मुक्ति। जिस प्रकार प्रकाश और अंधकार एक साथ नहीं रह सकता, या तो प्रकाश ही होगा या अंधकार ही, इसी प्रकार ज्ञान और संसार, ज्ञान और काम, ज्ञान और वासना एक साथ नहीं रह सकते। यदि ज्ञान हो गया तो संसार, काम, वासना नहीं रहेगी। यदि ये है तो इसका अर्थ है ज्ञान हुआ नहीं, ज्ञान का भ्रम ही हुआ है। इसलिए ज्ञानी कहता है संसार माया है, मिथ्या है, भ्रम है, किंतु अज्ञानी को यह ज्ञान ईश्वर, परमात्मा, आत्मा, ब्रह्मा आदि सपनवत, कल्पनावत, मायावत एवं भ्रम मालूम होते हैं। आत्मज्ञान की इसी कसौटी पर अष्टावक्र जनक को कसते हुए पूछते हैं कि तुझे आत्मज्ञान हो गया, ऐसा ज्ञात होता है, किंतु इस ज्ञान की स्थिति में तूने जान लिया कि यह काम अद्भुत ज्ञान का शत्रु है। काम का प्रभाव तुझ पर जन्मों जन्मों से है, ज्ञान नया हुआ है, इसलिए यह काम तुझे कभी भी अपनी ओर खींच सकता है। यह जानकर भी तू काम भोग की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। अष्टावक्र यह जानना चाहते हैं कि यदि जनक काम भोग की इच्छा करता है तो उसे ज्ञान हुआ या नहीं, भ्रांति मात्र है। जो इहलोक और परलोक के भोग से विरक्त है और जो नित्य और अनित्य का विवेक रखता है और मोक्ष को जानने वाला है, वह भी मोक्ष से भय करता है, यही आश्चर्य है। संसारी द्वंद्व में जीता है, अच्छा बुरा, लाभ हानि, सुख दुख, प्रेम घृणा, जय पराजय, संघर्ष, शांति आदि द्वंद्व ही जीवन है। नैतिक व्यक्ति इनमें भेद करता है, अच्छे को पुण्य व बुरे को पाप कहता है। दुनिया में रहकर वह अपने विभिन्न कर्मों द्वारा इस पाप पुण्य की संपत्ति अर्जित करता है। मृत्यु पर कर्म तो छूट जाते हैं, किंतु यह पाप पुण्य की अर्जित संपत्ति अपने साथ लेकर जाता है, इसका पूरा लेखा जोखा लेकर जाता है। यदि पुण्य का बैलेंस अधिक है तो वह स्वर्ग जाता है, पाप का बैलेंस अधिक होने पर नरक जाता है। जब वहाँ वह इन्हें भोग लेता है तो बैलेंस समाप्त हो जाता है, वह पुनः संसार में लौटता है। कोई भी कर्म हो उसका फल अवश्य होता है, अतः कर्म मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। जो स्वर्ग की कामना से कर्म करते हैं वे भी भोग की ही कामना कर रहे हैं और वहाँ इस संसार से भी ज्यादा अच्छा भोग होगा, किंतु मुक्ति की इच्छा रखने वाला इन दोनों प्रकार के भोगों से विरक्त होता है, वह द्वंद्व से पार हो जाता है। उसमें यह विवेक आ जाता है कि संसार के भोग यदि अनित्य हैं तो स्वर्ग के भोग भी अनित्य हैं, वे भी क्षीण होंगे, इसलिए वह नित्य शाश्वत परमानंद मुक्ति की चाह करता है। ऐसा विवेक आत्मज्ञान की स्थिति में ही पैदा होता है। इसलिए अष्टावक्र जनक से फिर प्रश्न करते हैं कि तो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गया, इसलिए तो इस संसार और स्वर्गादि के भोगों से विरक्त हो गया है। आत्मज्ञान के बाद अगला चरण मुक्ति ही है, तो उसे भी चाहने वाला है। जो संस्कार जो वर्तियां बीज रूप में शेष हैं उन्हें भी नष्ट करके तू पूर्ण रूपेण मुक्त होकर उस नित्य एवं शाश्वत को पाना चाहता है। फिर भी तुझे मोक्ष से भय लगता है तो बड़ा आश्चर्य है। मोक्ष में, मुक्ति में बड़ा भय लगता है, पूर्ण स्वतंत्रता में बड़ा भय है, बड़ी असुरक्षा, वहाँ भोग नहीं होंगे, इसलिए भोग की इच्छा करने वाला मुक्ति से भयभीत होता है। जिसे मुक्ति से भय लगता है इसका अर्थ है कि उसकी अभी भोगने की वासना शेष है। अष्टावक्र इस सूत्र में जनक से यही जानना चाहते हैं कि उसकी भोग की वासना तो कहीं शेष नहीं है। धीरे पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न प्रसन्न होता है न क्रुद्ध होता है। प्रसन्न होना, क्रुद्ध होना आदि मन के धर्म हैं जो अहंकार से कारण अपना प्रभाव दिखाते हैं। अज्ञानी का जीवन मन और अहंकार से ही चलता है, इसलिए उनको इसका अनुभव होना स्वाभाविक है। धीर पुरुष अर्थात आत्मज्ञानी भी भोग तो भोगता ही है, वह
रब्ध कर्मों का भोग भी भोगता है। संसार में रहकर आवश्यक कर्म तो उसे भी करने पड़ते हैं जिनसे उसे पीड़ा भी होती है। उसे रामकृष्ण को कैंसर की पीड़ा, कृष्ण के पाँव में बाण लगना, जस को सूली पर लटकाना, मंसूर के हाथ पांव काट देना, दयानंद को जहर देना, सुकरात व मीरा को भी जहर देना आदि से उत्पन्न पीड़ाओं को आत्मज्ञानी भी भोगता ही है। वह सम्मान, प्रशंसा आदि भी पाता है, किंतु इन दोनों परिस्थितियों में वह केवल आत्मा को ही देखता हुआ प्रसन्नता एवं क्रोध जैसे मानसिक भावों से मुक्त ही रहता है। ये भाव उसे प्रभावित नहीं करते। यदि ये प्रभावित करते तो ज्ञानी के लिए यह आश्चर्य ही है, उसे अभी ज्ञान हुआ नहीं। जो अपने चेष्टारत शरीर को दूसरे के शरीर की भांति देखता है, वह महाशय पुरुष स्तुति और निंदा में भी कैसे शोभ को प्राप्त होता है। इस सूत्र में अष्टावक्र कहते हैं कि आत्म ज्ञान बाद यह शरीर आत्मा में भिन्न ज्ञात होने लगता है। ज्ञानी फिर आत्मा को ही अपना स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं। ज्ञान के बाद भी उसका शरीर तो चेष्टारत रहता ही है। शरीर के चेष्टारत रहने से उसे स्तुति और निंदा भी प्राप्त, शोभ को प्राप्त नहीं होता। शोभ तब होता है जब वह स्तुति और निंदा को अपनी स्तुति और निंदा समझता है। ज्ञानी इन्हें इस प्रकार देखते हैं जैसे यह निंदा और स्तुति किसी और की जा रही है। यदि ज्ञानी को भी ऐसा शोभ होता है तो इसका अर्थ है अभी ज्ञान हुआ नहीं। तो यह थी अष्टावक्र गीता का 3रा अध्याय और इसका दूसरा भाग अगली वीडियो में बनाएंगे। तो ऐसी अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।